हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.7 का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। जो बेसिक जानकारी है वो हम हासिल करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.7 का जितना भी बेसिक होगा और एग्जाम्पल्स होंगे, फॉर्मूले होंगे, ठीक है, वो सभी मैं आज आपको समझाऊंगा। देन इसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एक्सरसाइज 5.7 की जो बेसिक सीढ़ी है, जो बेसिक आधार है, पहले वो समझना है। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल हमें समझने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका बेसिक हम सीख लेते हैं और उसके एग्जाम्पल को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल इजी लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी क्वेश्चंस को करने से पहले आपको उस एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो सीखना होगा और फिर एग्जाम्पल को सीखना होगा और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 5.7 का बेसिक जो है उसमें आपकी एक हेडिंग है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। इसको आपको सीखना है क्योंकि एक्सरसाइज 5.7 जो आधारित है वो द्वितीय कोटि के अवकलज पर आधारित है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी अवकलज पढ़े थे वो हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब हमें जो डेरिवेटिव पढ़ना है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, इसको सीखना है। तो देखिए, पहले सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा दिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज यानी डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। देखिए ध्यान से, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी अवकलन सीखा है वो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सीखा है। यानी अगर हमें कोई फंक्शन दे के रखता है तो हम क्या करते थे, उसका केवल एक बार अवकलन करते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये करना पड़ेगा कि एक फंक्शन का एक बार अवकलन करने के बाद उसको हमें दोबारा अवकलन निकालना पड़ेगा, उसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझा लेता हूं मैं। देखिए, पहले माना एक फंक्शन मानते हैं, इससे आपकी बात क्लियर समझ में आएगी। माना y इक्वल टू लेट, इंग्लिश में क्या लिखना है, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका क्या होगा, y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। यानी फंक्शन एफ एक्स का वन टाइम इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो मैंने निकाला है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स का क्या निकाला है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ डैश एक्स है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का अवकलज। प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, प्रथम कोटि का अवकलज। तो डियर स्टूडेंट, पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने क्या किया है, इस फंक्शन का एक बार अवकलन किया है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक बार इसका अवकलन किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी प्रथम कोटि का अवकलन। अगर मैं इसी फंक्शन का, देखिए अब मेरे पास ये आंसर आया है,
अगर इसको मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करता हूँ, दोबारा इसका अवकलन निकालता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वाले क्या लिखते हैं यहाँ पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए अगर दोबारा इसका अवकलन होगा तो सबसे पहले डेरिवेटिव का सिंबल लगा रहा हूँ मैं, d अपॉन डी एक्स dy अपॉन dx। ठीक है, इसका अवकलन करना है, d अपॉन dx f डैश x का आपको दोबारा डेरिवेटिव कराना है। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए डी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी अब सेम रखना है x का स्क्वायर, बाद वाले का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, देखो पहले ध्यान से। dy अपॉन dx का हमें डेरिवेटिव दोबारा निकालना था। देखिए d दो बार आ रहा है पहले, तो डी स्क्वायर वाई, अब यहाँ पर भी d दो बार है, लेकिन अब यहाँ पर d को नहीं लेंगे, अब यहाँ पर x को लेंगे, आगे वाले वेरिएबल को लेंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर कर देंगे, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का। बात समझ गए कि जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वो क्या है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। सेम देखिए अगर फंक्शन एफ डैश एक्स की फॉर्म में है तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डैश लगा देना है आपको, क्या लगा देना है, डबल डैश। तो जो ये मैंने निकाला है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, और एग्जाम में हमें यही करना है। हमसे क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक फंक्शन तुम्हारे पास y है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करूँ। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको y के इक्वल मान लिया है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका एक बार आपको अवकलन करना है। फिर आपको क्या लिखना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर दोबारा अवकलन करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसको लिखना कैसे है। जब dy अपॉन dx का दोबारा अवकलन होगा तो डी स्क्वायर वाई सेम, फिर डी सेम एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और अगर एफ डैश एक्स की फॉर्म में कोई अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, चलो इसको पहले नोट कर लो। अब डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के और भी रूल है, और भी इसमें मेथड होते हैं। तो जितने भी मेथड से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते हैं वो सभी मेथड में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। इसको लिखने के तरीके क्या है, देखिए सबसे पहली बात, देखिए सिंबल यहाँ लिख सकते हैं आप, सिंबल यानी चिन्ह, हिंदी में क्या लिखना है, चिन्ह या साइन। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर कोई फंक्शन आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स है, फर्स्ट वाला मेथड आपको पता है कि अगर y का अवकलज हम क्या लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव वन टाइम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, एफ डैश एक्स था। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसका, अभी बताया मैंने कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना है अब। ठीक है, और एफ डैश एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका तो एक ये है। दूसरा कौन सा वाला है, देखिए अगर मान लिया आपके पास y1 फंक्शन है और y1 को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या बोलेंगे, y2।
ठीक है, y2 बोलेंगे। देखिए यहाँ पर आप पहले बात को समझिएगा। देखिए मान लिया अगर हमारे पास कोई y फंक्शन है, तो अब अगर मुझे इसको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है y को, तो इसको हम y1 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन y का y1 भी बोल सकते हैं हम। और अगर हमें y1 का डेरिवेटिव करना है अगेन, ठीक है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसी का हमें सेकंड करना है तो y2। अब y2 का मतलब क्या है, देखिए y1 का मतलब होता है dy/dx, ये भी आप लिख लें, और y2 का मतलब होता है d2y/dx²। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि अगर y फंक्शन है, y को अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें y1 भी मिलता है, हम y1 भी लिख सकते हैं। और y1 को ही क्या बोलते हैं, dy/dx। अगर y1 का दोबारा हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो y1 का अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो y2 मिलेगा, और y2 को हम d2y/dx2 बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर देखिए हम y डैश भी यूज करते हैं। अगर y डैश इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो y डबल डैश इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ये तो था इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी प्रथम कोटि का अवकलज, हिंदी में लिख देना प्रथम कोटि का अवकलज। ठीक है, और ये था इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ लिख देना डेरिवेटिव। अब सुनो, अगर y डैश है, ये भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम dy/dx बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया y डबल डैश कहीं पर लिखा है, इसका मतलब भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx²। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए ये सिंबल है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये बातें आपको ध्यान रखना, ये बेसिक कंसेप्ट में बता रहा हूँ मैं। कहीं कहीं सवाल में y डैश चलेगा, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी एक बार इसका अवकलन हुआ है। कहीं पर y डबल डैश चल रहा है, इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन हुआ है, यानी अगेन डिफ्रेंशिएट हुआ है। और अगर y1 है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का अगर आप दोबारा अवकलन करते हो तो वो y2 होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और बाकी ये जो जनरल सिंबल है तो मैंने बता दिया आपको कैसे होता है। और जो हायर स्टडीज में है वहाँ पर देखिए d2d² ऐसे भी लिखा जाता है। d² का मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है इसका मतलब भी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर स्टडी में ये यूज होता है, जैसे कि बीएससी हो गया। तो इस तरह में अगर आप सेकंड बुक में अगर आते हो, सेकंड सेमेस्टर में आते हो, तो सेकंड सेमेस्टर में एक बुक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो ऐसे लिखा जाता है d2y/d²y। इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन था कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के अवकलज को हम कैसे समझे सिंबल के रूप में। ठीक है, अब मैं केवल यहाँ पर सिंबल लिखूंगा, ये तो रफ चीज़ थी। अब आपको इसको कैसे लिखना है, देखिए याद रखने के लिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको इसको एक लिस्ट में लिखना है। देखिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसके सिंबल क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वाला जो कॉमन सिंबल है d2y/dx² है, सेकंड वाला क्या है, y2 है, थर्ड वाला क्या है, y डबल डैश है। ठीक है, और या फिर d²y है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इसके सिंबल होते हैं। ठीक है, किसके सिंबल होंगे ये सिंबल होते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। f डबल डैश बोल लो, अगर fx की फॉर्म में आपका फंक्शन है तो f डबल डैश। तो ये जो सारे सिंबल लिखे हैं मैंने, ये हम यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो अब बात समझ गए आप। अगर मान लिया
कि अगर किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मैं इसका दोबारा अवकलज करता हूँ, ठीक है, मान लिया कहीं पर अगर आपको क्या दिया हुआ है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका आपको दोबारा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एफ डबल डैश है एक्स है मान लिया, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर पहले से चल रहा है, एक डी ये रहा, तो डी क्यूब वाई, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स एक्स क्यूब, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डबल डैश, एफ डबल डैश पहले से एक डैश इस पर हो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हायर स्टडी में आता है, 12th क्लास में नहीं है, ये बीएससी वगैरह में है, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसके बारे में सीखेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिखा जाता है। अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो इसको लिखने का तरीका क्या है, d4y अपॉन डी एक्स फोर। अगर फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखना हो तो d5y अपॉन डी एक्स फाइव, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है। तो बस 12th क्लास में क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम अभी आपको वहीं तक समझाएंगे, ठीक है। तो ये इसके सिंबल होते हैं, ये भी आप अलग कॉपी में नोट कर ले। अब देन इसके बाद में एग्जांपल्स पे आता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्सरसाइज मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज की सीढ़ी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 38 को आप ध्यान से देखिए। पुरानी बुक में ये 38 एग्जाम्पल है, और नई बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 34 है, ठीक है। नई बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 34 है। तो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 34 है जो एनसीईआरटी ने नई बुक अभी लॉन्च की है, उसमें एग्जाम्पल 34 है, और जो ओल्ड बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 38 है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि यदि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिखेंगे पहले। तो लिखने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले गिवन दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी वाले बच्चे इसको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो हिंदी में दिया है और इंग्लिश में गिवन। तो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 10x, और आपको फाइंड करना है d2, इसको d2 भी बोल देते हैं, ठीक है, और आप इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको तो मान लेना पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमारा जो इसमें टारगेट है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चों को क्या लिखना है, समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 10x, ठीक है, ये है। अब देखिए सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने से पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। यानी एक बार क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा y का x के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का पहले एक बार सिंबल लगा लो,
अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है सीधा करने में तो पहले मैं सिंबल लगा लेता हूँ ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। d/dx 10x। देखिए सबसे पहले मैंने सिंबल लगा लिए है। अब देखिए dy/dx तो सेम रहेगा और यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी यानी 3x² प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये तो आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब वो कैसे निकालेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगेन लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए दोबारा करना है तो एक बार मैं इसका सिंबल लगा लेता हूँ। देखिए इसका मुझे दोबारा करना है तो इस पर मैंने d/dx लगा लिया है, बाद में आपको नहीं लगाना है। ठीक है, बाद में आगे आगे आपको सीधा करना है कि d²y/dx² होगा इसका अवकलन। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए तो d/dx 3x² प्लस d/dx sec² x। अब देखिए ध्यान से, देखिए dy/dx का अगर दोबारा अवकलन होगा तो d²y/dx² होता है। ठीक है, d² फिर x के स्क्वायर होगा तो dx²। तो यानी dy/dx का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, d²y/dx²। ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, ये तो मल्टीप्लाई में बाहर हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, प्लस sec² x का देखिए सबसे पहले आपको करना है पावर का डेरिवेटिव। पावर का क्या होगा, sec² x का क्या होगा, 2 इंटू में sec x हो गया। पहले आपने पावर का किया, अब आपको बेस का करना पड़ेगा। बेस में क्या दिया हुआ है, बेस में दिया हुआ है sec x, तो sec x का डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा चेन रूल से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझ लेना कि sec² x दिया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे इसमें जो ऊपर पावर है इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। पावर का क्या आएगा, sec² x का 2 sec x आता, अगर x² होता तो 2x आता, तो sec² x का 2 sec x हो गया। अब आपको बेस का दोबारा करना पड़ेगा। तो देखिए बेस में क्या लिखा है, sec x है, तो sec x का डेरिवेटिव मैंने दोबारा लिख दिया। अब देखिए d/dx² इक्वल टू 3 2 जा 6 और x 6x 2 sec x एज इट इज है। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू में 10x होता है। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख ले, d²y/dx² इक्वल टू 6x प्लस में 2 एज इट इज है। sec x का मल्टीप्लाई sec x से होगा तो sec² x इंटू में 10x। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आप चेक कर ले। और ऐसे हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिन भी क्वेश्चन में d²y देखिए, जिन भी क्वेश्चन में d²y/dx² पूछेगा वो हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल ये रहेगा, सीक्वेंस बिल्कुल यही रहेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको डीपली समझा लिया है, हर एक सिंबल को लगाकर आपको समझाया है ताकि कहीं पर भी आपका डाउट ना रहे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसके आंसर को आप चेक कर ले, 6x प्लस 2 sec² x इंटू 10x बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट पहले इसको आप नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 35 को ध्यान से देखिए। ओल्ड बुक में ये 39 है और न्यू बुक में ये 35 है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए पहले एग्जाम्पल नंबर ये न्यू बुक में कितना है, 35 है और ओल्ड बुक में ये 39 है। तो ये आपको ध्यान से देख लेना पहले अपनी बुक्स में।
देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन और गिवन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पहले ये बात आपको ध्यान से समझ लेना है कि y इक्वल टू ए साइन एक्स, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आपको दिया है पहले से। सो डेट यानी टू प्रूव यानी आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव हिंदी में क्या बोलेंगे, सिद्ध करना है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टू प्रूव। अब सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यानी ये पूरा रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, कैसे हमें स्टेप को फॉलो करना है वो आपको पहले ध्यान से समझ लेना है। देखिए हमें प्रूव ये रिजल्ट करना है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें गिवन है, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो टारगेट आपने समझ लिया है, क्वेश्चन में देखना है पहले। अगर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिया हुआ है तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, और फिर ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तभी ये प्रूव होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, समीकरण एक से। तो देखिए समीकरण एक क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो सबसे पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और a कांस्टेंट है तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको निकालना है। फिर प्लस एज इट इज है, b कांस्टेंट है, और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, चलो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए सेम रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस b एज इट इज है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, ए कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव में क्या लाना है, हमें प्रूव में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है, तो हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वालों को क्या लिखना है, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अब देखिए आप यहाँ पर देखिए पहले ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर दोबारा अवकलन होगा तो आपको सीधा क्या लिखना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे समझ गए। अब देखिए ए कांस्टेंट है तो ए बाहर रहेगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको दोबारा करना है, फिर माइनस बी कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको अगेन करना है, साइन एक्स। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज।
ए सेम रहेगा, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस में साइन एक्स माइनस बी एज इट इज है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सही से लिख लें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस बाहर कर लो आप, माइनस ए साइन एक्स माइनस में बी कॉस एक्स। ठीक है, चलो अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ए साइन एक्स प्लस बन जाएगा और बी कॉस एक्स भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज है, माइनस मैंने सेम रख लिया है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखो, ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स, ये था हमारे पास y की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स की वैल्यू y है, तो ये माइनस तो ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी y, और कहाँ से रखी है यहाँ लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का y लेफ्ट में आएगा प्लस का y, और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो जीरो मान लो। तो अब देखिए ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, अगर आप ध्यान दो ऊपर, ठीक है, हैंस प्रूव, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था। देखिए हैंस प्रूव्ड, देखिए ये हमें प्रूव करना था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, और इस एक्सरसाइज से जो ऐसे क्वेश्चन है प्रूव करने वाले ये जरूर आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कर ले। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 36 को ध्यान से देखिए। नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 36 है और पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 40 है। तो देखिए 5.7 का जो एग्जाम्पल नंबर 36 है एनसीईआरटी की नई बुक में, और पुरानी बुक में 40 है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए यदि y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लो, इसके बाद गिवन, हिंदी में क्या लिखते हो, दिया है, हिंदी में क्या लिखना है, दिया है। ठीक है, देखिए y इक्वल टू वाई के इक्वल क्या दिया हुआ है, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और सिद्ध करना है टू प्रूव, इंग्लिश में क्या लिखते हो, टू प्रूव, हिंदी में क्या लिखना है, सिद्ध करना है। रिजल्ट आपको क्या प्रूव करना है, लास्ट में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है, देखिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 6y इक्वल टू 0, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 होती है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, देखिए स्टेप वही फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या है, y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। अब देखिए पहले ध्यान से, जो हमें प्रूव करना है वहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, फर्स्ट भी दिया है, सेकंड भी दिया है। इसका मतलब इस फंक्शन का आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट करेंगे फिर सेकंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है वो सेकंड तक प्रूव करना है। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन में उपस्थित है, प्रूव में उपस्थित है, तो मतलब हमें इस फंक्शन का दोबारा डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। यहाँ से हमें आइडिया लग चुका है कि हमें कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है इसका। ठीक है, तो देखिए
सबसे फर्स्ट बार करते हैं इसका, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y का dy अपॉन dx हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर 2x का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है d अपॉन dx e की पावर 3x का डेरिवेटिव। अब देखिए ध्यान से dy अपॉन dx एज इट इज है, 3 एज इट इज है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का आपको दोबारा करना, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो 2x का 2 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा, फिर 3x का आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो 3x का कितना होगा 3 और x का 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए dy अपॉन dx एज इट इज है, इसको थोड़ा सही से आप लिख ले, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और e की पावर 2x प्लस 2 3 जा 6 और e की पावर 3x, ठीक है, ऐसे आपने इसको लिख लिया है। फिर आपको इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, d अपॉन dx e की पावर 2x, इसको सेम लिख लो e की पावर 2x, फिर प्लस एज इट इज है, यहाँ पर भी 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो तुरंत, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 3x, e की पावर 3x। अब देखिए ध्यान से d2y अपॉन dx स्क्वायर एज इट इज है इक्वल टू, देखिए ध्यान से 6 तो सेम रख दिया है, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, फिर 2x का दोबारा करना है तो 2x का 2 x का 1 प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 6 एज इट इज है, e की पावर 3x का e की पावर 3x हो जाएगा, फिर 3x का आपको दोबारा करना है चेन रूल से, तो 3x का 3, ठीक है, इसको थोड़ा आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इसको पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। देखिए 6 2 जा 12 e की पावर 2x, 6 3 जा 18 e की पावर 3x, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आपने ये निकाल ली और dy अपॉन dx की वैल्यू आपने ये निकाल ली। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप ये है कि आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है लेफ्ट साइड में। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड लेकर चलूँगा, ठीक है। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में 5y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में 6y, ठीक है। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमें राइट हैंड साइड में 0 मिल रहा है तो मतलब बिल्कुल आपने राइट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5 एज इट इज रहेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। अब प्लस चल रहा है 6 एज इट इज है, y की वैल्यू y देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट y क्या था 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से
12 ई की पावर 2x तो सेम रहेगा प्लस 18 ई की पावर 3x। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो पहले आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस का भी करना है साथ साथ। तो 5 सीरीज कितना हुआ 30, यानी 5 इंग 30 ई की पावर 2x माइनस का हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस 5 सीरीज कितना हुआ 30, 5 इंग 30 ई की पावर 3x। और इसके बाद देखिए प्लस सेम है 6 का मल्टीप्लाई अंदर, तो 6 3 18 ई की पावर 2x प्लस 6 2 12 ई की पावर 3x। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से 12 ई की पावर 2x वाली टर्म को पहले ध्यान से देखिए आप। 12 ई की पावर 2x ये रहा और 18 ई की पावर 2x ये रहा, इनको ऐड करो पहले। तो ई की पावर 2x वाला टर्म एक ये रहा और एक ये रहा, इनको ऐड करो तो 18 और 12 कितना हो 30, 8 2 10 0 1 1 2 1 3, 30 ई की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 18 ई की पावर 3x वाले टर्म कहाँ पर है, एक तो ये टर्म है ई की पावर 3x वाला और एक ये टर्म है। तो 18 और 12 कितना होगा प्लस का 30 ई की पावर 3x। अब देखिए माइनस का क्या बचा है 30 ई की पावर 2x फिर माइनस का 30 ई की पावर 3x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 30 ई की पावर 2x प्लस का है और फिर 30 ई की पावर 2x माइनस का है, तो इससे ये कट हो जाएगा। और देखिए सेम टर्म से ये है 30 ई की पावर 3x और 30 ई की पावर 3x, इससे ये भी कट हो जाएगा। तो फाइनली आपका 0 बच जाएगा और ये राइट हैंड साइड थी, यही आपको प्रूव करना था। देखिए राइट हैंड साइड में आपको 0 लाना था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, प्रूव करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो पहले आप इसको सही से नोट कर ले इसी प्रकार। अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 37 को देखिए। नई बुक में एग्जाम्पल नंबर 36 है और पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 41 है एक्सरसाइज 5.7 का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लिख लेना कि मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, नई बुक में ये 37 है और पुरानी बुक में 41 है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है सॉल्यूशन, और फिर गिवन। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे दिया है, जो आपको दिया हुआ है, हिंदी वाले तो बोलते हैं दिया है। तो देखिए गिवन में क्या दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है टू शो, या टू प्रूव भी लिख सकते हैं आप, टू प्रूव। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि हिंदी में पहले क्या बोलेंगे, इसको सिद्ध करना है, हिंदी वालों के लिए भी लिख लेता हूँ, पहले सिद्ध करना है। देखिए क्या आपको सिद्ध करना है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले देखिए टारगेट आपका क्या रहेगा, प्रूव में आपको क्या लाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो मतलब आपको इस फंक्शन का, इस वाई वाले फंक्शन का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, 2 टाइम करना पड़ेगा डेरिवेटिव। देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। देखिए ध्यान से समीकरण 1 क्या है y इक्वल टू, हिंदी वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है, पूरा लिखना है हिंदी वालों को समीकरण 1 से, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करो 1 टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा
डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करा दो आप यहाँ पर पहले, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और इनटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए आपको फिर इसका दोबारा अवकलन करना है, अगेन डिफ्रेंसिएशन करना है। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसका दोबारा अवकलन निकाल सकते थे, पर यहाँ पर थोड़ा से कंडीशन कॉम्प्लिकेट बन जाती। तो देखिए सिंपल क्या है कि इसका मल्टीप्लाई पहले आप इधर करा दे क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर इसमें आप लगा दे प्रोडक्ट रूल, और फिर इसका अवकलन निकाल ले, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल ले। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अगेन डिफ्रेंसिएशन, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, फिर क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऐसे। इसका आपको दोबारा करना है पूरे का, और यहाँ पर क्या है डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट है 1, ठीक है। अब देखिए इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ लो, क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड क्या है डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स है सेकेंड फंक्शन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन आपको दोबारा करना है, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लगाए इस पर, इसका अवकलन दोबारा क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले मैंने बेसिक में समझाया था अभी, कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन दोबारा करना हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स तो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट के अंदर जो भी लिखा है इसको x मान के चलो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना है x माना है, इसका अवकलन आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो 1 क्या है, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। चलो, और इक्वल में क्या चल रहा है 0, इसको सेम रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है √1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल रहा है, इसको आप सेम लिख ले। देखिए यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस तो बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, इस x को मैंने पहले लिख दिया है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बच जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए इनटू में अपॉन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बचेगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई देखिए मैंने 1 में कराया तो ये मैंने ऊपर लिख लिया है इसको, ठीक है, और ये इसके साथ इनटू में है इक्वल में 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको 1 मानकर, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो देखिए क्या होगा, इसके बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, तो केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में x, और ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर x बच गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा, सबका एलसीएम आएगा √1 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है।
क्या किया है, पहले यहाँ पर ध्यान से समझना, डी वाई अपॉन डी एक्स की मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई की ऊपर, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया अंश में, इसको मैंने ऊपर लिख दिया अंश में, तो अपॉन में ये चलेगा। इसके नीचे 1 मानकर मैंने एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा। और अपॉन में क्या था, अपॉन में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, इक्वल में 0 है। अब देखिए यहाँ पर 1 मान करके इसका इंटू ऐसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो देयरफॉर क्या आएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आपको प्रूव करना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही है, माइनस में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको प्रूव करना था। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैंने ऊपर भेज लिया न्यूमरेटर में, ठीक है, और अपॉन में ये लिख दिया, और इसके नीचे 1 मान करके यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, इसका मल्टीप्लाई वहाँ कराया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराया, तो एलसीएम ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये बच जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से तो ये बच जाएगा, और हेंस प्रूव्ड, ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई बार रिपीट है, तो ये स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करने हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लिए बिल्कुल सही से। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको सही से नोट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना है कि सर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वहाँ पर मैं आपको समझा लूँगा आपके डाउट, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।